मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। आज मैं जो आपके साथ बातचीत करूंगी वो है परमेश्वर का प्रेम, या कहें अगापे प्रेम परमेश्वर का। 4 प्रकार के प्रेम का वर्णन बाइबल करती है और बाइबल में इसके कहाँ पर पाया जाता है, चारों प्रकार का वर्णन वो भी हम देखेंगे। नंबर 1 है एरोस प्रेम, नंबर 2 है स्टोर्ज प्रेम, नंबर 3 है फिलिया प्रेम, नंबर 4 है अगापे प्रेम। 4 प्रेम का वर्णन बाइबल में पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो भी हम देखेंगे। और नंबर 1 एरोस प्रेम, जिसमें शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक प्रेम और शारीरिक वासना हो, वह एरोस प्रेम कहलाता है। कुछ पदों को हम बाइबल के द्वारा अध्ययन भी करेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा कि पौलुस बोलते हैं कि मैं हूँ। और भी पदों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि वो संयम ना कर सके तो क्या करें, विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। और भी हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। जो विवाह है, लेकिन विवाह की सीमा के भीतर या दायरे में एरोस लव को मनाया जाना चाहिए और परमेश्वर से सुंदर आशीष के रूप में इसका आनंद लिया जाना चाहिए। तो हमने बीते पदों में देखा कि ये जो प्रेम है, नीति वचन 5:18 में लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। तो यहाँ हम जो ये प्रेम है विवाह के भीतर या विवाह के दायरे में मनाया जाना चाहिए, ना कि विवाह के बाहर। यहाँ पर इब्रानियों 13 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि ये जो प्रेम का आनंद लें वो हम इसके भीतर, विवाह के भीतर लें। नंबर 2 है स्टोर्ज प्रेम। स्टोर्ज प्रेम है वो पारिवारिक स्नेह का वर्णन करता है। ये ग्रीक शब्द परिवार के प्रेम, स्नेही रिश्तों का वर्णन करता है जो माता पिता और बच्चों और भाइयों और बहनों के बीच में स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तो ये जो प्रेम है ये परिवार के स्नेह का वर्णन करता है। बाइबल में पारिवारिक प्रेम के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे नूह और उसकी पत्नी के बीच आपसी सुरक्षा वाला प्रेम, याकूब का अपने बेटों के लिए प्यार या प्रेम, बहनें मार्था और मरियम से अपने भाई लाजर के लिए असीम या मजबूत प्यार को हम बाइबल के नए भाग और नए नियम और पुराने नियम में हम देखने को मिलता है। नंबर जो 3 है, नंबर तीसरा पॉइंट है वो है फिलिया प्रेम। ये फिलिया प्रेम है वो भाईचारे वाला प्रेम है। बाइबल में जो अधिकांश मसीही एक दूसरे के प्रति करते हैं, यह ग्रीक शब्द गहरी दोस्ती में देखे गए शक्तिशाली भावनात्मक रिश्तों का वर्णन करता है। इस तस्वीर में जैसा आप देख रहे हैं कि दोस्त लोग कैसे अपनी दोस्त लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेलो हो। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 35 पद में ऐसा देखते हैं। नंबर 4 है अगापे प्रेम। ये अगापे प्रेम सबसे अच्छा प्रेम है, सबसे महान प्रेम है। अगापे प्रेम बाइबल में 4 प्रकार के प्रेम में से सबसे अधिक महान है। यह शब्द मानव जाति के लिए परमेश्वर के असीम अतुलनीय प्रेम को परिभाषित करता है। यह ईश्वरीय प्रेम है जो ईश्वर से आता है। अगापे प्रेम परिपूर्ण, बिना शर्त और त्याग से भरा और शुद्ध और न बदलने वाला, स्थितियों के अनुसार न बदलने वाला प्रेम है जो स्वयं परमेश्वर ने इस समस्त संसार से किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर हमने देखा जब परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा या किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस से पूछा कि वह उनसे प्रेम करता है कि नहीं। अगापे प्रेम। पतरस ने 3 बार जवाब दिया कि वह उनसे प्रेम करता है, लेकिन जिस शब्द का पतरस इस्तेमाल कर रहा था वह फिलो था, भाईचारे वाला प्रेम था।
पिन्तेकुस्त के दिन तक पतरस को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। वह अगापे प्रेम को करने में असमर्थ था, लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन के बाद पतरस परमेश्वर के प्रेम से इतना भर गया कि उसने अपने दिल से बात की और 3000 लोग परिवर्तित हो गए। यह प्रेम अगापे प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के द्वारा ही कर पाते हैं। तो हमने आज आपको 4 प्रकार के प्रेम के बारे में बताया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।